Hello everyone, myself Varsha and welcome to my channel Health Insurance Knowledge। आज सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के बारे में यानी कोरोना वायरस के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड गवर्नमेंट कैसी सर्विसेज दे रही है और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड सर्विसेज या हॉस्पिटलिटी जो है वो स्टार्ट कर दी है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं पेशेंट्स के। तो आइए चलिए देखते हैं। अपडेटेड न्यूज़ है, सभी जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है या जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है, कराना चाह रहे हैं, सभी के लिए एक बेस्ट न्यूज़ है, एक खुशखबरी है कि अब हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड-19 कवर होगा, वो भी आफ्टर 30 डेज। आज आपने पॉलिसी बाय करी है तो आज से 30 दिन के बाद आप कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, लाइक अ फ्रेश इलनेस, जैसे एक फ्रेश बीमारी के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। एज पर IRDA ने ये इन्फॉर्म करा है कि अब कोरोना वायरस जो है वो 30 दिन के बाद कवर होगा। इसका मतलब अगर आपके पास पहले से कोई हेल्थ पॉलिसी है और न्यू पॉलिसी बाय करने वाले हैं, अगर न्यू बाय करने वाले हैं तो 30 दिन के बाद आप कवर हो जाएंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर पहले से हैं तो आप ऑलरेडी कवर्ड हैं, अगर 30 दिन हो चुके हैं आपकी पॉलिसी को तो ऑलरेडी आप कोरोना वायरस से रिलेटेड अपनी पॉलिसी में कवर होंगे, तो आपका कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट भी कवर होगा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। ये थी आज की बेस्ट न्यूज़। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे वीडियो में यूनिक फीचर्स से रिलेटेड। जैसे मैंने अपने पहली वाली वीडियो में बताया था कि फीचर्स दो तरह के होते हैं हर प्लान में। कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो सभी कंपनीज में सेम होते हैं और कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिक फीचर्स का। एक्चुअली यूनिक फीचर्स में काफ़ी फीचर्स आते हैं तो मैं ये पार्ट्स में बताना चाहूँगी। तो आज फर्स्ट पार्ट है इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है आपका रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन में क्या होता है, इस बेनिफिट को रिफिल या रिचार्ज के नाम से भी आप पहचान सकते हैं। आपकी पॉलिसी में या तो रिचार्ज के नाम से होगा या रिस्टोरेशन के नाम से होगा या फिर रिफिल के नाम से होगा। इसका मतलब क्या है रिस्टोरेशन का, अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड कम पड़ता है या फिर खत्म हो जाता है और आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत है और एक्स्ट्रा अमाउंट की नीड है, तो कंपनी क्या करती है, आपका सम इंश्योर्ड दोबारा से इंक्रीज कर देती है, दोबारा से आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड करके चलती है। कितना प्रोवाइड करके चलती है? कॉमनली ये अप टू द सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करके चलती है, यानी जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा उतना ही कंपनी और एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर देगी। बेस्ट क्या है, इसको रिस्टोरेशन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है कंपनी आपसे। ये इनबिल्ड होता है हर कंपनी में, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करना नहीं होता है। बस एक बेसिक कंडीशंस होती है इस बेनिफिट में। रिस्टोरेशन बेनिफिट में क्या बेसिक कंडीशन है, आपका सेम पर्सन सेम ईयर सेम इलनेस कवर नहीं होता, सिर्फ एक ये बेसिक कंडीशन है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है कोई, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है 2019 में, उनकी 5 लाख की पॉलिसी चल रही है, उन्होंने पूरा 5 लाख यूज कर लिया, ठीक है, पहले ही साल। दोबारा उसी ईयर में, सेम ईयर में 2019 में मिस्टर ए को दोबारा से हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी कंपनी आपको 5 लाख दोबारा नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सेम पर्सन सेम ईयर सेम इलनेस, यानी सेम इलनेस या सेम पर्सन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है सेम ईयर में, मान लीजिए मिस्टर ए की वाइफ को, मिसेस बी को हार्ट की प्रॉब्लम होती, अपनी दोबारा से 5 लाख की पॉलिसी थी, दैट मीन्स दोबारा 5 लाख आपको प्रोवाइड कर देगी, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगी। आप 5 लाख के लिए प्रीमियम पे कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने आपको सर्विस कितने की दे दी इस साल? 10 लाख की, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया कंपनी ने आपको। तो ये आपका बेस्ट पॉइंट है रिस्टोरेशन बेनिफिट। अगर आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं या आपके पास पॉलिसी है तो ध्यान से चेक करिए कि आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है या नहीं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। आइए सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। सेकंड बेनिफिट है आपका नो क्लेम बोनस, NCB। इसको आप क्यूमुलेटिव बोनस के नाम से भी जान सकते हैं। आपकी पॉलिसी में या तो नो क्लेम बोनस के नाम से होगा या फिर क्यूमुलेटिव बोनस के नाम से शो कर रहा होगा ये फीचर। इसमें क्या है, आपका
अगर किसी भी साल, जिस साल भी आपने कोई क्लेम नहीं किया है कंपनी को, किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपने कोई क्लेम नहीं किया कंपनी को, तो उस साल कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करती है। बोनस के रूप में बेसिकली क्या करती है कंपनी, आपका सम इंश्योर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा इंक्रीज कर देती है, थोड़ा बढ़ाकर चलती है। सेम जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि कितना अमाउंट इंक्रीज करेगी कंपनी। तो कंपनी आपका जो एवरेज है, यानी सभी कंपनीज जो इंक्रीज करती हैं वो मैक्सिमम 100% इंक्रीज करती हैं, ठीक है। बट ये 100% इंक्रीज किस तरीके से, एक साथ 100% इंक्रीज नहीं होता, ये 100% इंक्रीज किस तरीके से होगा, आइए चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। मान लीजिए अगर किसी कस्टमर ने फर्स्ट ईयर कोई भी क्लेम नहीं किया, तो कंपनी नेक्स्ट ईयर के लिए उसके सम इंश्योर्ड में 5% से लेकर मैक्सिमम 25% तक इंक्रीज कर देती है, ठीक है। या तो वो 5% इंक्रीज करेगी, या फिर 10%, 15% या फिर 25%। सेकेंड ईयर फिर से कोई क्लेम नहीं किया, फिर से इंक्रीज कर देगी 5% से 25% के बीच में, कितना भी जैसे भी आपकी पॉलिसी में होगा कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। बेस्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि इसमें जिस भी साल अगर आपने क्लेम कर दिया, कई कंपनी में होता है कि अगर आपने क्लेम कर दिया तो उस टाइम इंक्रीज नहीं होता, लेकिन कुछ कंपनीज में ये होता है कि अगर आपने क्लेम कर दिया तो आपका जो इंक्रीज हुआ था लास्ट टाइम बोनस, वो रिड्यूस भी हो जाता है, यानी वो वापस डिक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखकर चलना है कि आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस जो है वो रिड्यूसेबल है या नॉन रिड्यूसेबल है, ये चीज आपको देखकर चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कुछ यूनिक बेनिफिट्स की बात करेंगे। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, शेयर जरूर करिए, क्या पता आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी को नीड हो इस इन्फॉर्मेशन की। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।